Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. Today we are going to start switch statement. Switch statements test the value of a variable and compare it with all the cases which we have defined inside the switch. Switch is a multi-way conditional control statement which help us to make decision. स्विच स्टेटमेंट जो हमने वैल्यू या वेरिएबल एक्सप्रेशन में दिया है उसे कंपेयर करता है केस के साथ, और जौन सा भी केस उसके साथ मैच हो जाता है वो उस पर्टिकुलर केस के सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है एंड हेल्प करता है ये हमारी किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में। जो भी हमारा डिसीजन बेस रहेगा वो जो केस एग्जीक्यूट हुआ है उसके स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट, नॉर्मली जो अभी तक हमने स्टेटमेंट्स किए हैं हमने इफ़ एल्स किया है। इफ़ एल्स में हमने क्या किया था कि एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने बहुत सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए थे, ब्लॉक्स दिए थे बहुत सारे एक किसी डिसीजन पर जाने के लिए। बट स्विच इज़ बेटर देन इफ़ एल्स बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर हम एक किसी कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो हमें इफ़ एल्स की तरह बार बार इफ़ एल्स के ब्लॉक नहीं बनाने पड़ते। इसमें एक ही एक्सप्रेशन दे के एक ही कंडीशन दे के हम सेट ऑफ इसमें केसेस बना देते हैं जो केस मैच होने पर एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। उसे सभी ब्लॉक्स को बार बार कंडीशंस को चेक नहीं करना पड़ता, एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। सिंटेक्स इसका स्विच इज़ अ कीवर्ड एंड एक्सप्रेशन, जो भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू रहेगी या जो भी एक्सप्रेशन रहेगा। बिगनिंग ब्रेसिस, केस कांस्टेंट वन, केस आपका कीवर्ड है एंड कांस्टेंट वन जो भी आप कांस्टेंट वैल्यू डालने वाले हैं। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट्स का ब्लॉक रहेगा या सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है। ब्रेक इज द कीवर्ड। नेक्स्ट केस कांस्टेंट टू एंड सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू एंड देन ब्रेक केस कांस्टेंट थ्री, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट थ्री एंड देन ब्रेक। डिफ़ॉल्ट इज अ कीवर्ड एंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो भी डिफ़ॉल्ट का रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये वर्क किस तरह से करेगा, जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो केस वन से मैच करेगा। अगर केस वन पे मैच हो जाती है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज टू थ्री और जो भी फर्दर हैं उनसे मैच करेगा। अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट कोई भी वैल्यू केस के साथ मैच नहीं होती है तो उस वाली कंडीशन में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। एंड ब्रेक हेल्प करता है टर्मिनेट करने के लिए स्विच केस को। सपोज आपका केस वन पर ही कंडीशन मैच हो गया तो ब्रेक पे आते ही जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है वो इस स्विच एक्सप्रेशन से एग्जिट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं यूज़ करते हैं तो आपका प्रोग्राम जब तक नेक्स्ट ब्रेक नहीं मिलता तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहेगा। इसीलिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्टार्ट, जब एंट्री करने से पहले, एंड देन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जो भी आपका एक्सप्रेशन रहेगा, जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपकी वैल्यू रहेंगी जो आपने मैच करवाना है। केस वन कंडीशनल है इसीलिए यहाँ पर डायमंड बॉक्स दिया हुआ है। अगर ट्रू आता है देन एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक वन एंड देन एंड। अगर ट्रू नहीं आता फॉल्स के केस में केस टू को मैच करेंगे सेम। अगर ट्रू आता है तो कोड ब्लॉक टू को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज केस थ्री कोड ब्लॉक थ्री। अगर थ्री भी हमारा ट्रू नहीं आता, थ्री भी हमारा फॉल्स है, देन वी एग्जीक्यूट डिफ़ॉल्ट कोड एंड आफ्टर दैट जो है हम स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाएंगे।
फॉर एग्जांपल स्विच ग्रेड, हमें स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करवाना है या उसका रिजल्ट हमें बताना है। स्विच ग्रेड हमने यहाँ पर वैल्यू दी है जो यूज़र इनपुट करेगा। हमने A B C D और F केस लिए हैं। अगर यूज़र ने ग्रेड में A वैल्यू इनपुट किया देन केस A मैच हो जाएगा एंड जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एक्सीलेंट। अगर ग्रेड में वैल्यू B है देन B एग्जीक्यूट केस होगा एंड देन स्टेटमेंट प्रिंट होगी वेरी गुड। केस 3 गुड, केस D पुअर एंड अगर किसी ने F डाल दिया देन सी आउट फेल। ये जो स्विच हमारा है वो इस तरह से वर्किंग करता है। आप जो भी वैल्यू डालते हैं उसे आप केस A केस B C जो भी आपने वैल्यूज़ दिए हैं, जो भी आपके कांस्टेंट वैल्यू रहेंगे उनसे मैच करेगा और जौन से केस मैच हो जाएगा उसके सेट ऑफ स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। थैंक यू।